क्या थूक रहे हैं अरे क्यों थूक रहे हैं? लोग साफ सफाई करने में लगे, यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। अपने आसपास सफाई रखो, अपने आसपास सफाई रखोगे, आप स्वस्थ रहोगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, और आप गंदगी फैला रहे हैं। नहीं थूक रहे, सटक गए यार। ये बताएं कष्ट में निकले क्यों है? कष्ट पे क्यों निकले? ताकि मोहल्ले में क्या हो रहा है हमें पता चल सके। वो कर लो बात भाई साहब, हमें नहीं पता मोहल्ले में क्या हो रहा वही तो कह रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा मोहल्ले में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है यार। है। तो साहब एक काम करते हैं ना, मोहल्ले में चलते हैं और चल के देखते हैं क्या हो रहा है। इतना अंदर जाओगे भाई मोहल्ले के? इतना अंदर जाएंगे। चलो आओ आओ चलो। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, मैं तो हूँ बीवी का दीवाना। जमानत है नौकर बीवी का, जमानत है नौकर बीवी का। कितना बढ़िया गाते हो, सारा दिन गाना ही गाते रहो, कुछ काम भी करोगे? अरे भाई साहब इधर झाड़ू दी थी मैंने, अच्छा, बर्तन भी धो दिए, अरे वाह। अरे पोछा भी लगा दिया। आप हुकुम करो, करना क्या है? वाह, क्या बात है। सुनो, मुझे नहाने जाना है, मोटर की तार लगा दो। तो बस इतनी सी बात। ये लो भाई, मोटर के तार भी लगा दिए और एसी की तार भी लगा दो। एसी के तार भी इसी बोर्ड में लगा हाँ, दिए। इसी बोर्ड में। ये लो भाई, एसी के तार भी लगा दिए और फ्रिज की तार भी लगा दो। फ्रिज के भी लगा दूं? हाँ। ये लो भाई, फ्रिज के तार भी लगा दिए। सुनो, मुझे शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है, अच्छा। जरा मेरी साइड प्रेस कर देना। कौन सी वाली? काली वाली, नीली वाली? तुम्हें नहीं पता? वही जिसमें मैं खूबसूरत दिखती हूँ। वो तो काली वाली है। हाँ, चलो जल्दी प्रेस करो फटाफट। ये लो भाई, लगा दिए प्रेस के तार। अरे मैं जोरू का गुलाम, अरे बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम, अरे बन के। भागो 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 पूरा खाली अपने घर में लगी है। अपने घर में। तो बुझाओ, पानी डालो, पानी इसमें ऐसा अनपढ़ आदमी, बिजली की आग में चिपक जाओगे। चिपक जाएंगे। मिट्टी डालो, मेरे साथ डालो, मिट्टी डालो। अरे तो डालो मिट्टी, डालो, बुझाओ बुझाओ बुझाओ, जल्दी जल्दी बुझाओ। अरे बुझ गई आग, बुझ गई। हाँ, बुझ गई। ये आग तुमने लगा दी है, मेरे जीवन में आग लगा दी है तुमने। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में आग लग गई है, और अब मेरे घर में आग लगा दी तुमने। तुम्हारी वजह से आग लगी है, समझे? भाई साहब, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर रखा। अच्छा खासे लोग अपने घर में आराम कर रहे थे यार, शर्म आनी चाहिए। हैं भाई, क्या क्या है? क्या है? अरे क्या कर रखा है? क्या है ये? देखो ये क्या है? अरे एक ही बोर्ड में सारी चीजें लगा रखी हैं आपने यार। अरे भाई, हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है। एक ही बोर्ड में लगाएंगे तो तुम्हारे घर के बोर्ड में लगाएंगे? अच्छी बात है, आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस, पंखा, कूलर सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ एक साथ एक ही बोर्ड में लगा के चला देना कहाँ की समझदारी भाई साहब? इसकी वजह से आग लगी है, इसी वजह से ओवरलोडिंग हुई है, समझे? अपने साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी की जान को खतरे में डालते हो। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मना कर रहा हूं मैं, एक ही बोर्ड में ये भी चला दो, वो भी चला दो, आग लगवा दी ना तुमने। वही तो। हाँ, कौन है? क्या हुआ भाई साहब? अरे ये क्या है? ये कोने में यार देखो। अरे क्या है भाई? मीटर कौन है? ये घर में लगा रखा तुमने यार। अरे तो भाई, हमारा घर, हमारा मीटर, हम अंदर लगाए बाहर यार, डराते क्यों? अरे भाई साहब, कहीं तुम्हारा मीटर है, कहीं भी लगाओ, लेकिन मान लो मीटर रीडिंग के दौरान कोई गलत आदमी आपके घर में घुस गया और लगा दिया भाई साहब, और निकल वाले सारा माल पानी। फिर भाई साहब समझ गया मैं। क्या समझे? मैं अपने घर के जो अंदर मीटर लगाए, हाँ, उसको हमेशा बाहर लगाऊंगा। हाँ, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, रीडिंग करने वाला है उसको भी दिक्कत ना हो, समझे? समझ गया भाई साहब। अच्छा ये बताइए, ELCB कहाँ लगाया आपने? ये ELCB क्या होती है भाई साहब? ELCB नहीं जानते? अरे नहीं जानते भाई, सच्ची? अरे नहीं। अरे भाई साहब, ये ELCB नहीं जानते? अरे भाई साहब, नहीं जानते तो नहीं जानते। अरे ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अच्छा, एक ऐसा उपयोगी यंत्र जो आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में कहीं भी लगाया जा सकता है। अच्छा, इसे लगाने का फायदा ये है कि अगर आपके यहाँ पे करंट फैलने की स्थिति पैदा हो रही है, यानी किसी को करंट लगने वाला होगा तो खट से बिजली को काट देगा और आपको बिजली के झटके से बचा लेगा, समझे? क्या बात है? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। वही तो, अभी जाके लगाते हो। ISI मार्क वाला लगवाना। बिल्कुल, अभी लगवाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक ही बोर्ड में सारी चीजें नहीं लगानी चाहिए, एक ही बोर्ड में सब चीज लगा दोगे, ओवरलोडिंग होगी, शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग जाएगी। इसके अलावा बिजली का मीटर घर के बाहर लगाने का फायदा ये है, गलती से मीटर में आग लग जाती है तो वो अंदर नहीं लगने पाती है, और मीटर रीडिंग के बहाने कोई गलत व्यक्ति आपके घर में नहीं घुस पाता है, आपका परिवार सुरक्षित रहता है, और जो रीडिंग करने आता है उसका काम भी आसान हो जाता है। इसके अलावा ELCB लगाने का फायदा ये है, गलती से कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाता है या कहीं पर करंट खोल रहा होता है, जैसे उसके फिल्टर में आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, तार से कट हो जाती है और दुर्घटना टल जाती है। इसलिए घर में ELCB अवश्य लगाना चाहिए। और आगे सारी चलिए लेकर चलते हैं नाटक के सही में। अरे भाई सुनती हो? ओ लड्डू की अम्मा, अरे कहाँ रह गई? अरे सुनती हो? आई, पड़ोस में एक चीनी लेने गई थी, इतना हल्ला मचा रखा, दिमाग खराब कर दिया मेरा। ले आई चीनी? हाँ, ले आई। बढ़िया सी कड़क सी चाय बना दो मेरे।
हे भगवान, संडे के दिन भी आपको चाय अखबार, इसके अलावा आपको कुछ सोचता है? मतलब ये कि संडे के दिन आदमी छुट्टी पर 2 चाय फालतू पी लेगा तो घर के राशन में कमी आ जाएगी, जबकि चीनी पड़ोसी की आदत फिर आ रही है, समझी? अच्छा ठीक है, जब इतने प्यार से कह रहे हो तो लाठी चढ़ा के पीछे बड़ा क्रिकेटर पैदा कर देंगे हमारे घर के अंदर, क्रिकेट खेलने जाए, जब भी पूछो क्रिकेट खेलने गया। सुनो, उसे कुछ कहिएगा नहीं, मेरा इकलौता बेटा है। हाँ। इकलौता बेटा, उसे भी बिगाड़ दो, सर पे बिठा लो। अच्छा, आप भी तो सर पे चढ़े, दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ। जब देखो जब क्रिकेट, अरे भाई साहब बिगड़ गया बच्चा यार, समझ में नहीं आ रहा। ये लगा छक्का। छक्के मारता रहेगा, पायल दिखाई भी करेगा भी। आज पता क्या हुआ? मैंने ये लंबे छक्के मारे, छक्का इतना लंबा मारा, मेरी बॉल सीधा ट्रांसफार्मर के अंदर घुस गई। उसके बाद पापा ने निकालने के लिए गया, पापा वहाँ पे थोड़ा लिखा था डेंजर, में वापस आ गया। अरे बहुत अच्छा काम किया बेटा। अच्छा, ट्रांसफार्मर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अरे वहाँ पे बहुत करंट रहता है, ऑन द स्पॉट आदमी की जान जा सकती है। अच्छा, बिजली का कोई भी उपकरण हो उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, समझे? अच्छा, अगर कोई जरूरी सामान, कीमती सामान गिर जाए तो खुद नहीं निकालते। अरे BSS वालों को फोन करते हैं, उनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वो निकाल के दे देंगे। उसका नंबर क्या है? 19-123 19-123। हाँ 19-123 टोल फ्री नंबर है, 24 आवर चालू रहता है, समझे? अच्छा, अरे इधर बिजली के खंभे देख रहे हो? हाँ, ये खंभा देख रहे हो? हाँ, बहुत खतरनाक खंभा है ये। अच्छा, मतलब इसमें 11,000 किलोवाट का करंट है। अच्छा, मतलब एक ही झटके में आदमी की डेथ हो सकती है, समझे? अच्छा, अब क्या होता है, कई बार इन खंभों, जैसे एक खंभा है, हाँ। खंभे में कोई सामान गिर गया, हाँ। कोई कीमती सामान, कोई कपड़ा, तो लोग क्या करते हैं, वाइपर से निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लकड़ी से निकालते हैं, लकड़ी गीली है सूखी ध्यान नहीं देते, उससे निकालने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो लोहे की छड़ से निकाल लेते हैं। भाई इसके अंदर होता क्या है कि ऑन द स्पॉट आदमी खत्म हो जाता है। हर साल इस तरह बहुत सारे हादसे होते हैं जिनमें लोगों की जान चली जाती है। हाँ, अगर इनको कोई सामान गिर जाए, कीमती सामान गिर जाए तो खुद नहीं निकालते बेटा। BSS वालों को फोन करो, उनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वो निकाल के दे देंगे। तो देखो बाबू, मेरा सामान गिर जाएगा, मैं तो नंबर पे फोन कर दूंगा, फोन नहीं, फोन तो थोड़ी। हाँ पापा, हाँ, आज पैसे दे दो मेरे को। आज पैसे क्यों दे दूं? आज मैं पतंग उड़ाऊंगा पापा, पतंग उड़ाऊंगा। पतंग उड़ाओ बाबू, पतंग। पतंग के चक्कर में कितने आते हैं। अभी लेकिन भाई साहब का छोटा सच में से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। मैं किसी को उंगली कट रही है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी को करंट लग रहा है, वो पतंग उड़ने के चक्कर में गाड़ी करके आ गया। नहीं है पैसे पतंग सर, पैसे देने की होता है, यहाँ की बातें करने लगते हैं। चला जाए, यहाँ की बात कर दूंगा। नहीं है पैसे, पापा पैसे दे दो, नहीं है पैसे, दे दो ना। नहीं है, नहीं दोगे? नहीं दूंगा। और दे दे दो, और ना दी तो मम्मी एक मिनट। किसी ऐसे बच्चा मजाक कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। मम्मी को ना बिल्कुल पैसे देंगे, क्या नाम? मम्मी से बुलाते हैं पापा। अरे सोनू, चालीस लेके आओ, देख। ओ भाई ये तो चाइनीज बाजा है। आज दोनों भाई पतंग उड़ाएंगे, इसकी पतंग काटेंगे, कल से मेरी काटेंगे, सबकी कटेगी पतंग, इसकी भी काट देंगे। चल उड़ाए पतंग। कहाँ से उड़ाए? तूने कहा था तू पतंग लेके आएगा। अरे यार, मम्मी ने 10 रुपए तो दिए थे मुझे। हाँ, रास्ते में कुल्फी वाला था, तेरे भाई ने कुल्फी खा ली। अबे कुल्फी खाली, पतंग कैसा लाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है ना। मेरे पापा को बाइक ले ले। अरे नहीं, वो आइडिया नहीं यार, एक आइडिया है। क्या आइडिया? वो देख खंबे पे कितनी सुंदर पतंग है। अबे हाँ यार, ये तो बहुत ही बड़ी पतंग है यार। भाई उतार लेते उसको। नहीं यार, मम्मी ने मना किया, करने का है। पागल हो रहा, तुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों? तो भाई तू तो सुपरमैन है, और सुपरमैन का बच्चों करंट लगता है? नहीं लगता ना, नहीं लगता। सुनो, हाँ, मैं हूँ सुपरमैन। ओ तेरी सुपरमैन को करने लगा, पतंग आए तो बता। पतंग वो भी खंबे पे। अच्छा, सुपरमैन बन के जा रहा हूँ, काउंटिंग कर ली इंग्लिश में। ठीक है, आती है ना? आती है। कर। 1 2 और ये 3। हो गई, हो गई, अनहोनी हो गई, हो गई, हो गई, अनहोनी हो गई। कितना समझाया था पर वो ना माना, बिजली के इन तारों के पास न जाना। हो गई, हो गई, अनहोनी हो गई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पतंग उड़ाते हैं या बच्चों आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो, या घर परिवार में कोई भी पतंग उड़ाता है तो ध्यान रखिएगा, मेटलिक मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये मांझा मेटल से बनता है और इस मांझे को हम चाइनीज मांझा ही बोलते हैं ना, चाइनीज मांझे से आप पतंग उड़ाएंगे तो बता दूं ये मांझा बहुत खतरनाक होता है। अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं और आपकी डोर बिजली की नंगी तार से टच हो गई
और आपके हाथ गीले हैं या बारिश की वजह से मांझा गीला हो गया है तो बिल्कुल वायर का काम करता है ये मांझा। आपको जोरदार झटका लग सकता है, आपकी जान जा सकती है। इसके अलावा ये इतना मजबूत होता है कि टूटता नहीं है। जब पतंगे कटती है डोरों से तो जो डोर लहराती हुई जा रही थी रास्ते में तो जो लोग बाइक पर है, स्कूटर पर है, साइकिल पर, उनके गले में कई बार फंस जाता है और टूटता है नहीं, गले को काट देता है। जिनके गले में मांझा फंसता है उनके गले में करीब 20 से 25 टाँके आते हैं। जिन लोगों को सही समय में हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है उनकी जान बच जाती है, जिनको नहीं पहुंचा पाते उनकी जान चली जाती है। चिड़िया, कबूतर, पंछी जो भी इसकी लपेट में आकर कट जाते हैं, मर जाते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे मांझे का इस्तेमाल करना क्या सही है जो आपके साथ साथ दूसरे लोगों की जान को खतरे में डाल दे? बताइए बच्चों, ऐसे मांझे का इस्तेमाल करना चाहिए? जोर से बताइए। बिल्कुल सही। चलिए लेके चलते हैं आपको अगले सीन की तरफ। अरे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई जब से इस औरत से शादी करी है ना। हर दिन नई डिमांड, कभी कहते फ्रिज ले लो, अब कहती एसी लगवा लो। अब भाई साहब एसी लगवाएंगे, कितना बिल आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब हम सोच रहे हैं इस समस्या का समाधान हमारा मामा से कर सकते हैं। नहीं, मौसा जी करेंगे। हम मौसा जी को ही फोन लगा लेते हैं। मौसा जी, हेलो। कौन बोल रहे भाई? अरे हम बोले। हम कौन? अरे हम लल्लन। अबे लल्लमुआ कैसे रे? अरे मौसा जी फंस गए। सारे गुरुआ कितनी बार का हमारी पैंट मत पहन, सब पहन, उसी में जाके घुसता बार बार पे। अरे मौसा जी पैंट में नहीं फंसे, हाँ। समस्या में फंस गए। अबे तुम्हारे माँ बाप इस समस्या में फंस गए थे जब तुम दुनिया में आए थे। हाँ? समस्या बताओ। अरे मौसा जी समस्या है, अब हमारी बीवी कह रही है कि ऐसी लगवा लो घर। अरे मौसा जी बिल कितना है? अरे मौसा जी हम यही सोच रहे थे, हाँ। हम खंबे में टाका वाका डाल लें या मीटर में कारस्तानी कर लें, कैसी रहेगी मौसा जी? एक तो बात बताइए, हाँ। कौन सी तक पड़े? अरे हमने बीए में क्या है, टोपम टॉप, नाम है हमारा लल्लन टॉप। अच्छा, बोल में टापम टाप, नाम लल्लन टापर, यहाँ फ्लॉप। वो कैसे? अरे हम चौथी फेल हूँ, चौथी। अच्छा, वो तो सारा गाँव जानता है चौथी फेल है। अच्छा, चौथी फेल हूँ, फिर भी अच्छी तरह से जानते हो बिजली के तार में कांटे नहीं डालना चाहिए, मीटर में कलाकारी नहीं करनी चाहिए, इससे कोई दुर्घटना हो सकती है, जान जा सकती है, हादसा हो सकता है, जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। एक बात बताइए, हाँ मौसा जी। पिछले साल तुम्हारे साले साहब के साथ क्या हुआ भूल गए? अरे मौसा जी याद आया। अरे वो तो खंबे में टाका डाल रहे थे। हाँ। भैया टाका उन्होंने ऐसा लगाया सीधा भगवान के प्यारे हो गए। अबे तो तुम क्या चाहते हो, तुम भी भगवान के पास पहुंच जाओ? अरे नहीं मौसा जी, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। अबे ऐसी दो में हरकत करोगे तो जान के क्या करेंगे? अरे मौसा जी हम समझ गए। क्या समझ गए? अरे हम नहीं करेंगे ऐसी हरकत। रखिए आप फोन, बहुत समझाइए आपने, रखिए। लपेड़ेंगे वही आके ढूंढ बता रहे भगवान के सामने। जी हाँ, कभी भी बिजली के तार में कांटा नहीं डालना चाहिए, मीटर में कलाकारी नहीं करें, इससे क्या होता है, हादसा हो सकता है, जान जा सकती है। बहुत ही खतरनाक करंट होता है, 11,000 वोल्ट। तार डालने के चक्कर में जान चली जा सकती है। इसके अलावा घर के बाहर कोई बिजली का तार है तो उस पर कभी भी गीले कपड़े नहीं डालने चाहिए। महिलाएं क्या करते हैं, माताएं मैंने उस पर कपड़े डालते हैं रस्सी समझकर, कभी भी करंट लीक हो गया तो ऑन द स्पॉट जान जा सकती है। बिजली के बाहर, घर के बाहर कोई बिजली का खंभा लगा हुआ है, कई बार क्या होता है बच्चे उसमें हाथ डाल देते हैं, तो बच्चों को अच्छे से समझाइए कि उसमें खेलना नहीं है, खेलने के चक्कर में उसमें हाथ डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के साथ दुर्घटना हो जाती है। तो बच्चों कभी भी बिजली के तारों को हाथ नहीं डालना है। इसके अलावा बरसात के दिनों में खंभे के साथ नहीं खड़े हो गए, खंभे के आसपास पानी भर रहा है तो उससे दूरी बना के निकलिए, बच्चे उसमें खेलने लगते हैं। ट्रांसफार्मर के आसपास पानी भर रहा है तो उसमें बच्चों खेलना नहीं है, आपको दूरी बना के निकलनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है बरसात के दिनों में करंट लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है, जान जा सकती है। मकान बनाते समय छज्जे को इतना आगे बढ़ा के मत बनाइए कि बिल्कुल बिजली के तारों से या खंभों से जाके सट जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में करंट आने का खतरा होता है, जिसकी वजह से किसी को करंट लग सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो उसमें दूरी बनाए, दूरी बनाकर खंभों से मकान को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, परिवार को पूरी जिंदगी उसमें रहना है। बरसात के दिनों में करंट आने का बहुत अधिक खतरा होता है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी मदद चाहिए तो BSS का कस्टमर केयर नंबर है 191223। बिजली का कोई तार टूट जाता है, कहीं पर तारों में आग लग जाती है, कोई भी समस्या हो जाती है, बिजली का खंभा गिर जाता है, तो उसके लिए आप नंबर मिला सकते हैं 191223। यानी कि किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो उसके लिए आप नंबर मिला सकते हैं 19-123। टोल फ्री नंबर है, 24 आवर्स चालू रहता है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि बरसात के मौसम में कई बार खंभों के आसपास पानी भर जाता है या ट्रांसफार्मर के आसपास पानी भर जाता है या बिजली का कोई उपकरण कहीं लगा हुआ है उसके आसपास पानी भर जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पानी में खेलने लगते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
अगर आप बिजली के खंभों के आसपास से गुजर रहे हैं, वहाँ पानी भरा, तो उसमें कभी भी पैर नहीं डालना चाहिए बच्चों, कभी भी करंट आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते चलते आप लोगों के लिए एक संदेश गीत हो जाए। अरे छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। राजा हो गरीब हो सब परेशान है, राजा हो गरीब हो सब परेशान है, बिना जानकारी के सब बेहाल है, बिना जानकारी के सब बेहाल है। अब इसका समाधान होना चाहिए, अब इसका समाधान होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर विचार करें, जिंदगी से प्यार करें। ये छोटी छोटी सावधानियां आप बरतेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और खासतौर से बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे खेलते समय बिजली के खंभों को ना पकड़ें, ना बिजली के तारों को ना छुएं, तो बस फिर आप सब सुरक्षित हैं। उम्मीद करते हैं इस नाटक से आपने ढेर सारी जानकारी प्राप्त की होंगी और समझी होंगी, और आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियां सब आप दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। जो बच्चे आज यहाँ खड़े हैं कि दोस्त या भाई बहन इन्होंने नाटक नहीं देखा है, तो आप उनको ये जानकारी जरूर बताएंगे कि हमने आज नाटक देखा, उसमें हमने क्या क्या सीखा। तो करेंगे ना आप, ऐसा करेंगे? वेरी गुड, भाई लड़की ने बोला करेंगे, ठीक है। तो ये सबका फर्ज बनता है बेटा, हम जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें जो जानकारी मिली है जो दूसरों के काम आ सकती है, तो उस जानकारी को हमें दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे साथ बीएसएस की पूरी टीम आई हुई है, बीएसएस के ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, आपके साथ कोई बिजली से संबंधित हादसा ना हो। धन्यवाद सभी का। ये प्रोग्राम आपको बीएसएस की तरफ से दिखाया गया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।